नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर। आज हम जानेंगे कि ज़ॉम्बी सर्वनाश में कैसे जीवित रहें। जिंदगी अनिश्चित है और कौन जाने कब क्या हो जाए, इसलिए जिंदा रहने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। यह वीडियो केवल हिंदी भाषा में है और इसमें हम आपको 10 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपको ज़ॉम्बी सर्वनाश में जीवित रहने में मदद करेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ अगले 10 मिनट तक और जानिए कैसे आप इस खतरनाक स्थिति का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, ज़ॉम्बी सर्वनाश में सबसे पहला कदम है एक सुरक्षित स्थान ढूंढना। यह कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां ज़ॉम्बी आसानी से न पहुंच सके। सबसे पहले अपने घर के आसपास नजर दौड़ाइए। क्या आपके घर में कोई ऐसा कमरा है जहां खिड़कियां कम हो और दरवाजा मजबूत हो? ऊंचाई आपका सबसे बड़ा हथियार है। छत, ऊपरी मंजिल या कोई ऊंची इमारत आपके लिए सुरक्षित जगह हो सकती है, लेकिन सिर्फ ऊंचाई ही काफी नहीं है। जरूरी है कि आपके पास निकलने का रास्ता भी हो, ताकि अगर ज़ॉम्बी किसी तरह वहां पहुंच भी जाए तो आप सुरक्षित निकल सकें। इसलिए समझदारी से चुनाव करें और ऐसा सुरक्षित स्थान ढूंढें जहां आप लंबे समय तक रह सकें। दोस्तों, एक सुरक्षित स्थान मिलने के बाद दूसरा जरूरी कदम है खाने पीने का सामान इकट्ठा करना। ज़ॉम्बी सर्वनाश में आप हर रोज बाजार नहीं जा सकते, इसलिए जरूरी है कि आप पहले से ही कुछ जरूरी चीजें इकट्ठा करके रखें। इसमें शामिल हैं सूखा खाना जैसे चावल, दाल, बिस्कुट, नमकीन और ड्राई फ्रूट्स। साथ ही पानी की बोतलें भी बहुत जरूरी हैं। जितना ज्यादा हो सके खाना और पानी इकट्ठा करके रखें। खाने की चीजों को सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है ताकि वो खराब ना हो। इसके लिए आप एयर टाइट डिब्बे या जिप लॉक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज से ही अपना ज़ॉम्बी सर्वनाश राशन तैयार करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, ज़ॉम्बी सर्वनाश में जिंदा रहने के लिए सिर्फ खाना और पानी ही काफी नहीं है। आपको अपनी रक्षा के लिए हथियारों की भी जरूरत पड़ेगी। हथियार का मतलब यह नहीं कि आपको बंदूक या तलवार लेकर घूमना है। ज़ॉम्बी से बचने के लिए आप अपने आसपास मौजूद चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लोहे की रॉड, बल्ला, हथौड़ा, चाकू या यहाँ तक कि एक मजबूत लकड़ी का डंडा भी आपके काम आ सकता है। जरूरी है कि आप उसका इस्तेमाल करना जानते हो। अगर आपके पास कोई नुकीली चीज है तो उससे आप ज़ॉम्बी के सबसे कमजोर हिस्से यानी उसके सर पर वार कर सकते हैं। याद रखें, ज़ॉम्बी को मारने का एक ही तरीका है और वो है उसके दिमाग को नष्ट करना। इसलिए अपने घर में मौजूद चीजों को एक बार गौर से देखें और सोचें कि जरूरत पड़ने पर आप उनका इस्तेमाल हथियार के रूप में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ज़ॉम्बी सर्वनाश जैसे खतरनाक समय में साथ निभाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ संपर्क बनाए रखें। एक दूसरे को अपनी स्थिति की जानकारी देते रहें और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें। मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा है, जिससे आप आसानी से एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन याद रखें, ज़ॉम्बी सर्वनाश में यह सुविधाएं भी कभी भी बंद हो सकती हैं। इसलिए कुछ ऐसे तरीके भी सोच रखें जिनसे आप बिना फोन और इंटरनेट के भी एक दूसरे से संपर्क कर सकें, जैसे कि एक निश्चित समय और स्थान पर मिलने का तय कर लेना या फिर चिट्ठियों के जरिए संदेश भेजना। दोस्तों, ज़ॉम्बी सर्वनाश में जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत और हथियार ही काफी नहीं है, बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप एक रणनीति बनाएं। सबसे पहले अपने आसपास के इलाके का जायजा लें और ज़ॉम्बी के आने जाने के रास्ते पहचानें। यह जानना जरूरी है कि ज़ॉम्बी कहां से आ सकते हैं, ताकि आप पहले से ही तैयार रहें। दूसरा, यह तय करें कि अगर ज़ॉम्बी आप पर हमला कर दें तो आप क्या करेंगे। क्या आप उनसे लड़ेंगे या फिर भाग जाएंगे? अगर आप लड़ने का फैसला करते हैं तो कैसे, और अगर भागने का फैसला करते हैं तो कहां जाएंगे? एक अच्छी रणनीति आपकी जान बचा सकती है। इसीलिए समझदारी से काम लें और एक ऐसी रणनीति बनाएं जो हर तरह से कारगर हो। दोस्तों, ज़ॉम्बी सर्वनाश के खिलाफ लड़ाई सिर्फ ज़ॉम्बी से ही नहीं है, बल्कि खुद को स्वस्थ रखने से भी है। इस मुश्किल समय में आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। सबसे जरूरी है कि आप खुद को हाइड्रेटेड रखें, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। पानी की कमी से आप कमजोर महसूस कर सकते हैं, जो कि ज़ॉम्बी सर्वनाश में खतरनाक साबित हो सकता है। कोशिश करें कि आप जितना हो सके पौष्टिक भोजन करें।
सूखा खाना जरूर जरूरी है, लेकिन अगर आपको ताजा फल और सब्जियां मिल जाएं, तो उन्हें जरूर खाएं। नियमित रूप से व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। इससे आपका शरीर मजबूत रहेगा और आप ज्यादा तेजी से दौड़ और लड़ पाएंगे। और हाँ, नींद लेना मत भूलिएगा। थकान और नींद की कमी आपकी सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर सकती है। दोस्तों, ज़ॉम्बी सर्वनाश में जिंदा रहने के लिए सिर्फ ज़ॉम्बी से बचना ही काफी नहीं है, बल्कि बीमारियों से भी बचना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने साथ एक फर्स्ट एड किट और कुछ जरूरी दवाइयां जरूर रखें। फर्स्ट एड किट में बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, पेन किलर, बुखार की दवा और डायरिया की दवा जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई खास बीमारी है तो उसकी दवा भी जरूर रखें। याद रखें, ज़ॉम्बी सर्वनाश में डॉक्टर और अस्पताल मिलना मुश्किल होगा, इसलिए छोटी मोटी चोट और बीमारी का इलाज खुद करना सीखें। इंटरनेट पर आपको इससे जुड़ी काफी जानकारी मिल जाएगी। दवाइयों के साथ साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जितना हो सके अपने हाथ धोते रहें और गंदे पानी और खाने से दूर रहें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और ज़ॉम्बी सर्वनाश जैसे मुश्किल समय में यह बात और भी सच साबित होती है। दोस्तों, ज़ॉम्बी सर्वनाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास के इलाके को अच्छी तरह से जानें और सुरक्षित मार्गों की पहचान करें। सबसे पहले यह देखें कि आपके घर के आसपास कौन कौन से रास्ते हैं और उनमें से कौन सा रास्ता ज़ॉम्बी से भरा हुआ है और कौन सा खाली है। कोशिश करें कि आप हमेशा ऐसे रास्ते से जाएं जहां ज़ॉम्बी की संख्या कम हो या फिर बिल्कुल ना हो। इसके लिए आपको थोड़ी जासूसी करनी पड़ सकती है, लेकिन यह आपकी जान बचा सकती है। ज़ॉम्बी अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप ऐसी जगहों से दूर ही रहें। इसके बजाय सुनसान गलियों, छोटे रास्ते और पार्कों का इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी नदी या नाले को पार करना ही पड़े तो बहुत सावधानी से पार करें। पानी में ज़ॉम्बी धीमे हो जाते हैं, लेकिन वो डूबते नहीं हैं। दोस्तों, ज़ॉम्बी सर्वनाश में कई बार ऐसा समय आएगा जब आप ज़ॉम्बी से भाग नहीं पाएंगे। ऐसे में आपको छुपने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि आप पहले से ही कुछ सुरक्षित छुपने की जगहें ढूंढ कर रखें। यह कोई भी जगह हो सकती है जहां ज़ॉम्बी आसानी से न पहुंच सके, जैसे कि किसी दुकान का स्टोर रूम, किसी घर का तहखाना या फिर कोई बंद कमरा। जरूरी है कि आपकी छुपने की जगह अंदर से बंद हो सके और वहां हवा आने जाने का रास्ता भी हो। साथ ही यह भी देखें कि वहां आपके लिए थोड़ी बहुत जगह हो जहां आप आराम से बैठ या लेट सकें। अगर आप किसी समूह में हैं, तो कोशिश करें कि आप सभी एक साथ एक ही जगह पर छुपें। इससे आप एक दूसरे का ध्यान रख पाएंगे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। याद रखें, छुपना कोई कायरता नहीं है, बल्कि यह भी एक रणनीति है। जरूरी समय पर छुप जाना ही जिंदा रहने का तरीका हो सकता है। दोस्तों, ज़ॉम्बी सर्वनाश में जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है मानसिक रूप से मजबूत रहना। यह एक ऐसी स्थिति होगी जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे और यह आपको अंदर से तोड़ सकती है। आप अपने प्रियजनों को खो सकते हैं, आपको भूख और प्यास सहनी पड़ सकती है और आपको हर समय डर के साथ रहना पड़ सकता है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में और भी लोग होंगे जो इस मुश्किल समय से गुजर रहे होंगे। अपने आप को टूटने न दें। उम्मीद रखें कि यह समय भी बीत जाएगा और एक नया सवेरा जरूर आएगा। जरूरत पड़ने पर अपने साथियों से बात करें, अपनी भावनाओं को जाहिर करें और एक दूसरे का सहारा बने। याद रखें, मानसिक मजबूती ही आपको इस मुश्किल समय से उबार कर ले जाएगी। इसलिए हिम्मत मत हारिए, लड़ते रहिए, जीतते रहिए और जिंदा रहिए। तो दोस्तों, ये थे 10 महत्वपूर्ण कदम ज़ॉम्बी सर्वनाश में जीवित रहने के लिए। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। याद रखें, ज़ॉम्बी सर्वनाश एक काल्पनिक स्थिति है, लेकिन इन उपायों को अपनाकर आप किसी भी आपात स्थिति का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।